आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में अब जो तनाव चल रहा है उसके चलते हमें F414 डील को कैंसिल करना पड़ेगा। क्या अमेरिका भारत के तनाव के बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जो F414 इंजन बनाए जाने की बात की गई थी अब वो खतरे में आ चुकी है। इस पर सच्चाई क्या है और HAL ने इस पे क्या बोला है, आइए जानते हैं। दरअसल आप सबको पता है कि टैरिफ विवाद के चलते इस समय भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास आई है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के जिस प्रकार के रवैये देखने को मिले हैं उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठने शुरू हुए और लोगों के मन में भय सबसे ज़्यादा तब व्याप्त हो गया जब भारत ने ऑफिशियली F-35 लाइटनिंग 2 को मना कर दिया। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस विवाद के चलते जो F414 इंजन डील है ये प्रभावित नहीं हुई है और ये यथारूप आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो F414 INS-6 इंजन है ये भारत में बनाए जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर जो टैरिफ थ्रेट सामने आए हैं ये बेसिकली जो अभी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है उसको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि हमने जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ साइन किया है और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। अब इस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 फाइटर्स के लिए इन इंजन्स का निर्माण भारत में ही किया जाना है और माना जा रहा है कि 2026 मार्च से ये काम शुरू कर दिया जाएगा। अब F414 INS-6 की जहाँ तक बात रही तो ये एक मॉडर्न ऑप्टोबर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और ये तेजस मार्क 2 के लिए बैकबोन माना जा रहा है, जो कि एक 4.5 जनरेशन का एडवांस फाइटर होने वाला है जो कि भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 MiG-29 जैसे प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने का काम करेगा। जो MLA साइन किया गया है यानी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसको बेसिकली भारत के तरफ से अमेरिका के साथ जून 2023 में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई थी उसके बाद ही फॉर्मलाइज किया गया है और ये एक सिग्निफिकेंट एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को प्रदर्शित करता है। भारत को इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन $1 बिलियन की जो राशि है वो 2023 के डेटा के हिसाब से बात माने तो इस डील के अंतर्गत खर्च करनी पड़ेगी, जहां पर हमें एक एडवांस इंजन विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्राप्त होगा। इसमें स्पेशल थर्मल कोटिंग, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स और लेजर ड्रिलिंग टेक्निक शामिल होंगी जो भारत को प्रदान करी जाएंगी। हालांकि अभी भी कुछ क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी और पार्ट्स हैं ये अमेरिका ने उनका राइट्स अपने पास रखा है और उस पर किसी प्रकार का जो बदलाव है वो नहीं किया गया है। सबसे खास बात तो यहाँ पर ये होने वाली है कि अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो निगोशिएशन है वो लगभग पूरे हो चुके हैं और एक ऑफिशियल जो अब डील है वही फाइनलाइज होनी बाकी है। जो टेक्निकल इवैल्यूएशन है और TOT स्कोप को लेकर स्क्रूटनी है ये सब कुछ पूरा हो चुका है और जो एग्रीमेंट है ये माना जा रहा है कि मार्च 2026 के पहले ही साइन कर लिया जाएगा। HAL ने ऑलरेडी अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उस पर काम शुरू कर दिया है और बेंगलोर में ये प्रोडक्शन फैसिलिटी हमें देखने को मिलने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि जो इंजन होगा वो 2028 के मध्य तक हमें मिलने शुरू हो जाएंगे और ये टाइमलाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है वो हमें अगले वर्ष की शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा और 2028 तक इनके सभी टेस्ट पूरे कर लिए जाएंगे। उसके बाद इनकी डिलीवरी शुरू की जाएगी और वही समय होगा जब हमें F414 इंजन फैक्ट्री से नए निकलते दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसने भारत को एक राहत की सांस लेने का मौका दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पर कंसर्न था कि अगर अमेरिका ने इंजन डिलीवरी रोकी तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इस समय तत्काल तौर पर कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स पर बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते नजर आए हैं कि हमें अब चैन की सांस तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक हमारे पास जो इंडिजिनस या फिर F414 का कोई अल्टरनेटिव आ नहीं जाता, क्योंकि जैसे हालात हैं उसको देखकर लगता है कि अमेरिका और भारत के बीच में ये जो विवाद है अभी लंबे समय तक चलने वाला है और इसमें हमें तत्कालीन कोई समाधान देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हमें सही समय पर जो अल्टरनेटिव्स हैं उनकी तरफ देखना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें फेस ना करनी पड़े। उनका कहना भी सही है, क्योंकि अमेरिका पर ओवर डिपेंडेंसी हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं होगी। ये बात हमको अच्छे से समझ जाना चाहिए और यही चीज़ें हमें यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते नजर आए हैं। आपका इसको लेकर क्या विचार है? क्या अभी मानते हैं कि भले ही हमें यहाँ पर ये जो डील है ये इफेक्ट होती नजर ना आए लेकिन फिर भी हमें इंजन अल्टरनेटिव की तरफ देखना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अब बात कर लेते हैं अगली रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बयान के बारे में, जिसने काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा दिया है और इस समय
हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने आज एक सभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से पाकिस्तान में तो बुरी तरीके से हड़कंप मच गया। और ये वो कंफर्मेशन है जिसका इंतजार हम सब भी लंबे समय से कर रहे थे। आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें ये तो पता था कि पाकिस्तान ने मल्टीपल जेट्स गंवाए हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने कभी नंबर्स को लेकर स्पेसिफिक तौर पर बात नहीं करी। लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अब इस पर भी टिप्पणी कर दी है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक सभा को संबोधित करते हुए बेंगलुरु में ये कहा कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो मार गिराए गए हैं। इसमें 5 पाकिस्तानी फाइटर्स थे और एक एवैक एयरक्राफ्ट था, और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है इनको भारत ने न्यूट्रलाइज किया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमें पूरी तरीके से जो पॉलिटिकल सपोर्ट था भारत में वो मिला, और हमने पूर्ण स्वतंत्रता के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे ऊपर से सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे। हमें ओपन हैंड दिया गया था कि जो निर्णय लेना है उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, और इसी का हमने अनुसरण करते हुए पाकिस्तान में जो स्ट्राइक्स है वो लॉन्च करी। उन्होंने कहा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने 5 से ज़्यादा जो फाइटर जेट्स हैं उनको मार गिराया। इसके अलावा आपको याद होगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 250 से लेकर 300 किलोमीटर अंदर हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो 40 N6 मिसाइल है इसके रिकेट्स देखने को मिले थे, और वो रिकेट जो था बेसिकली वो डेटोनेटेड था, यानी कि उसने जिस भी टारगेट का पीछा किया था उसको उसने हिट किया था। तो ऐसे में उस दौरान एक रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान के एवैक्स को मार गिराया गया है, और ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के या तो एवैक्स या ईलैंड प्लेटफॉर्म को न्यूट्रलाइज किया था हवा में ही। इसके अलावा जो बोलारी हैंगर है वहाँ पर भी एक एवैक्स को भारत की तरफ से तबाह किया गया था। और F-16 फाइटर की जहाँ तक बात रही तो उनको जो मेंटेनेंस हैंगर है वहीं पर भारत की ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइल्स हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी कंफर्मेशन दे दी है कि हम जिस लॉस की बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर, वो लॉस पाकिस्तान को हुआ है और बुरी तरीके से हुआ है। और आपको याद होगा मल्टीपल वीडियोज उस समय सामने आए थे जहां पर पाकिस्तानी पब्लिक ये क्लेम कर रही थी कि भारत के फाइटर जेट मार गिराए गए थे, लेकिन दरअसल वो भारत के कोई जेट नहीं थे। और अगर ऐसा होता, पाकिस्तान के अंदर कोई एयरक्राफ्ट गिरा होता और पाकिस्तानियों ने वीडियो बनाई थी, तो जाहिर सी बात है वो मीडिया में आ गई होती, तो वो जहाज खुद पाकिस्तान के थे। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही है कि पाकिस्तान ने जो अपने जेट जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं इनका भी नुकसान उठाया है, और आने वाले भविष्य में आप देखते जाइएगा आपको जो मल्टीपल सबूत हैं इसके अब वो देखने को मिलने वाले हैं। तो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जो अब ये चीज़ें कही हैं उसके बाद से 3-4 प्रश्न हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और वायुसेना को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि विपक्ष इस पर शांत नहीं रहेगा। अब विपक्ष की तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या ये दबाव प्रधानमंत्री जी के दबाव में दिए, या क्या ये बयान प्रधानमंत्री जी के दबाव में दिए गए। दूसरा, अभी तक भारतीय वायुसेना ने इसकी चर्चा क्यों नहीं करी, और भी कई सारे सवाल। तो यहाँ पर आने वाले समय में कुछ जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो हमें देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स पर हमें पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।